हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज रोहित पाल एंड यू आर वाचिंग बॉडी बिल्डिंग एंड फिटनेस। और मैं एक और वीडियो के साथ आ चुका हूँ। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कैफीन के ऊपर कि ये है क्या, इसकी वर्किंग क्या है, उसके साइड इफ़ेक्ट्स और बेनिफिट्स क्या हैं, और मेरा पर्सनल ओपिनियन कि मेरे को इसका क्या साइड इफ़ेक्ट्स या बेनिफिट मिले हैं और ये क्या इफेक्टिव है कि नहीं है। तो आज हम इन सभी चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग ये जानते हैं कि है क्या। तो बेसिकली एक नेचुरल सब्सटेंस है, ये नेचुरली कड़वा होता है और ये नेचुरली हमको प्लांट सीड्स, कोकोआ पाउडर, टी लीफ में मिलता है, कॉफ़ी बीन्स में मिलता है। तो इन्हीं सब के थ्रू एनर्जी ड्रिंक्स में, गम्स में, चॉकलेट्स में, इन्हीं के थ्रू हमको कैफीन मिलता है। और मेडिसिन में भी ये पाया जाता है, जैसे कि पेन किलर हो गई या कोई भी कोल्ड की मेडिकेशन हो गई, इन सभी में कैफीन पाया जाता है। तो हम बात करते हैं ये वर्क कैसे करता है। जब हम इसे कंज्यूम करते हैं तो ये हमारे ब्रेन पे वर्क करता है और हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम को हिट करता है। तो वी स्टार्ट फीलिंग अवेक, रेस्टलेस फील करते हैं हम लोग। इसका सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि आप किसी चीज़ को लेकर बहुत फोकस्ड हो जाते हैं, चाहे आपका वो वर्कआउट है या कोई फिजिकल एक्टिविटी है या कोई भी आप काम पे कर रहे हैं, उस पर आपका फोकस बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो ये इसका काफ़ी अच्छा बेनिफिट है। और एथलीट्स इसे एज अ परफॉर्मेंस इन्हेंसर यूज़ करते हैं। तो ये इस तरीके से वर्क करता है। तो अब बात करते हैं इसके साइड इफ़ेक्ट्स की। तो इसका एक मेजर साइड इफ़ेक्ट ये है कि अगर आप बीपी के पेशेंट हैं तो आप ये सप्लीमेंट यूज़ नहीं कर सकते, बिकॉज अगर आप तब यूज़ कर रहे हैं तो आपका बीपी और बढ़ जाएगा और ये बिल्कुल सेफ़ नहीं है बीपी के पेशेंट्स के लिए। और इसका दूसरा जो कॉमन साइड इफ़ेक्ट है कि इससे आपको नींद नहीं आएगी अगर आपने इवनिंग में आफ्टर 5 लिया है तो, बिकॉज कईयों को कैफीन काफ़ी ज़्यादा रिएक्ट करती है। तो इसका असर आपको 7 से 8 घंटे तक भी रह सकता है। जनरली इसका असर 5 से 6 घंटे तक होता है, बट कईयों को ये 7 से 8 घंटे भी हो सकता है। तो ये एक साइड इफेक्ट है। अगर 5 बजे के बाद लेते हो तो ऐसा हो सकता है कि आपको रात को नींद ना आए। तो ये भी एक साइड इफेक्ट है। और इसका एक साइड इफेक्ट ये है कि इससे कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन कम हो जाती है। तो ये कुछ कॉमन साइड इफेक्ट्स हैं जो फेस कर सकते हैं आप वाइल यूजिंग कैफीन। तो अब हम इसकी डोसेस की बात करेंगे। तो इसकी सेफ डोसेस 200 mg, आप 200 mg डेली बेसिस पे यूज़ कर सकते हैं अगर आपने वर्कआउट करना स्टार्ट किया है तो। और आप इसे 300 mg तक ले जा सकते हैं। 300 mg लास्ट है। 300 mg बिल्कुल सेफ है, जो एक सेफ जोन में आती है। 300 mg तक आप यूज़ कर सकते हैं डेली। और 300 mg से आप ऊपर नहीं जा सकते क्योंकि 300 mg ही सेफ डोज है। तो अगर आपने स्टार्ट करना है तो आप 200 mg से स्टार्ट कर सकते हैं। तो आप डेली 200 mg कंज्यूम कर सकते हैं स्टार्टिंग में और उसको 300 mg तक ले जा सकते हैं। जब मैंने स्टार्ट किया था वर्कआउट करना तो आई यूज़ टू हैव 1 नेस्कैफे कॉफ़ी और उसमें 90 mg तक कैफीन होता था। एक नेस्कैफे के 2 रुपये वाले पाउच में 90 mg कैफीन होता था। तो वो मैं सिर्फ एक नेस्कैफे का पैकेट पीता था और मेरे को काफ़ी एनर्जी मिलती थी उससे। तो फिर मैंने उसको काफ़ी टाइम तक यूज़ किया। तो एक टाइम ऐसा आ गया था कि मेरी बॉडी उसकी यूज टू हो गई थी। तो मेरे को 2 पैकेट शुरू करने पड़े थे। तो मैं 2 पैकेट पीने लग गया था, मतलब 180 mg हो गया। तो ऐसा होता है कि जब हम रेगुलर टाइम तक कैफीन काफ़ी लंबे टाइम तक यूज़ करते हैं तो हमारी बॉडी यूज हो जाती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर आपने काफ़ी टाइम तक कैफीन यूज़ कर रहे हैं तो थोड़ा सा ब्रेक ले लें। जैसे कि आपने अगर 45 डेज़ लगातार यूज़ किया है तो 10 या 15 डेज़ का ब्रेक ले लें और उसके बाद स्टार्ट करें, ताकि आपकी बॉडी उस कैफीन के यूज टू ना हो। तो इस तरीके से आप साइकिलिंग में चल सकते हैं। और अभी मैं ये गैड की कैफीन यूज़ करता हूँ 200 mg और सुबह मैं 1 कप ब्लैक कॉफ़ी पीता हूँ। तो ये मेरी डेली इनटेक 300 mg हो जाती है। तो अभी मैं रेगुलर 300 mg कैफीन यूज़ कर रहा हूँ। तो 45 डेज़ के बाद मैं सिर्फ कॉफ़ी पे आ जाऊँगा। तो मैं ऐसे करता हूँ, 45 डेज़ तक मैं कैफीन यूज़ करता हूँ, इसके बाद मैं सिर्फ कॉफ़ी पे आ जाता हूँ, सिर्फ 1 कप कॉफ़ी पीता हूँ मॉर्निंग में। तो इस तरीके से मैं मेनटेन करता हूँ अपनी। तो अब हम बात करते हैं आप कैफीन किस फॉर्म में ले सकते हैं। तो अगर आप रेगुलर चाय पीते हैं, 2 टाइम भी चाय पीते हैं, तो एक चाय के कप में 35 mg से लेके 50 mg तक है। और अगर आप 1 कप कॉफ़ी पीते हैं, एक नेस्कैफे का पूरा पाउच, तो उसमें 90 mg तक है। तो अगर 2 कप पीते हैं तो 180 mg होगी। तो आप रिलेट कर सकते हैं कि आपको कैसे रेगुलर कैफीन का यूज़ करना है। या तो आप सप्लीमेंट यूज़ कर सकते हैं। कैफीन का 200 mg की एक टैब आती है या 100 mg की एक टैब आती है। तो आपको बस ये ध्यान में रखना है कि आप जो कैफीन ले रहे हैं वो 300 mg से ऊपर ना जाए। आप बहुत सारी एनर्जी ड्रिंक्स भी हैं, जैसे कोका कोला हो गया, रेड बुल हो गया, 80 mg कैफीन होता है उसमें। इनमें भी 80 to 100 mg तक कैफीन होता है, इससे ज़्यादा नहीं होता है। तो और आई एम श्योर कि आप यूज़ करते भी होंगे, तो आप इन सब चीज़ों से कैफीन यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप अपनी कैफीन की डोसेस काउंट कर सकते हैं कि आपने रेगुलर बेसिस पे कितने लिए हैं। तो 300 mg से ऊपर मत जाइए, बिकॉज ये सेफ नहीं है, इससे आपको साइड इफेक्ट फेस करने पड़ सकते हैं। तो अगर आपने कोई भी सप्लीमेंट यूज़ करना है तो उसको सोच समझ के यूज़ करें, बिल्कुल प्रॉपर क्वांटिटी में यूज़ करें। बहुत ज़्यादा एक्सेसिव कोई भी चीज़ आपको साइड इफेक्ट दे सकती है, तो इस बात का ध्यान रखें, सेफ रहें।
तो बहुत जल्दी मिलेंगे हम न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन प्रेस कर दो ताकि आपको न्यू वीडियोज़ की अपडेट सबसे पहले मिले। तो बहुत जल्दी मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।